दोस्तों नमस्ते। आज प्रातःकाल लेट हो गया था तो आपसे बात थोड़ी लेट हो रही है। पूजा पाठ भी थोड़ा लेट हुआ है आज, तो थोड़ा लेट चल रहा था, लेकिन आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। आपका धर्मेंद्र यादव। मैं आज आपसे कुछ टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आजकल के जो युवा हैं वो आजकल बड़ी जल्दी में रहते हैं। वो कोई भी काम बड़ी जल्दी करना चाहते हैं। आजकल उनको क्या होता है कि वो शॉर्टकट का जीवन अपनाना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट से जीवन में समस्याएं आती हैं और बड़ी जल्दी आदमी ठोकर खाता है। तो आजकल के युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ भी करिए, कोई भी बड़ा आदमी बनिए, जॉब कीजिए, कोई बिजनेस डालिए, तो वो थोड़ा सोच विचार के डालिए और माँ बाप की सलाह के बिना मत डालिए। क्योंकि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो माँ बाप के बिना आशीर्वाद के आप आगे बढ़ नहीं सकते। और ये ज़रूर करिए कि सुबह कभी भी आपको अगर टाइम मिले तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन जरूर कीजिए और सुबह उठिए, तो आपका जीवन हमेशा सफल रहेगा। अगर सफलता को अगर आपको चूमना है, अगर सफलता आप चाहते हैं, तो भगवान प्रभु की शरण में कम से कम आधा घंटा दीजिए। आप जीवन में हमेशा सफल रहेंगे अगर आधा घंटा आपने प्रभु की सेवा में दिया तो। प्रभु ही सत्य है। आप ये सब चीज़ें जो करते हैं ना, ये सोशल मीडिया पे जो सब जाते हैं, ये भी एक जरिया है भगवान को याद करने का, लेकिन हमेशा सोशल मीडिया से ही काम नहीं होता। प्रभु की शरण में भी जाना पड़ता है, सुबह पाठ करना पड़ता है, भगवान का आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो आप भगवान का आशीर्वाद लीजिए और फिर अपना कोई बिजनेस धंधा या आपको सरकारी नौकरी में अच्छा कोई जॉब मिल जाए, बड़े अधिकारी बन जाए, तो वो भी एक सम्मान की बात होती है परिवार के लिए। आसपास के लोगों में चर्चा रहती है कि उनका लड़का ये बन गया, उनका लड़का ये बन गया। तो मेरा तो यही निवेदन है आपसे दोस्तों कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए। सबसे बड़ा दोस्त और सबसे सच्चा हितैषी माँ बाप ही होते हैं। कोई काम नहीं आता माँ बाप के अलावा, माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता, और पिता से अच्छा तो दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। आप पिता को अपना दोस्त बनाइए, उसे देखिए, आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। जीवन में आप सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। तो सुबह प्रातःकाल उठकर भगवान का पाठ कीजिए और माँ बाप और पिता और माता जी का आशीर्वाद जरूर लीजिए। माता जो आपको 9 महीने पेट में पालती है, वो समझती है आपका दर्द, और माता ही सब कुछ रहती है। माता ही बेटे को अगर कुछ गलत होता है तो लोग आरोप माता पे लगाते हैं कि माँ की वजह से बिगड़ गया। तो मेरा तो यही आशीर्वाद है, मेरा तो यही कहना है आपसे कि आप माता का आशीर्वाद लेकर ज़रूर चलिए। माँ के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। माँ का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और प्रभु का ध्यान दीजिए, आधे घंटे कम से कम प्रभु का पाठ कीजिए ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। फिर आप देखिए जीवन में आप हमेशा सफल रहेंगे। कभी आपको जीवन में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, न तकलीफ आएगी। और कभी भी जीवन में ऐसे मत हो जाइए, नर्वस मत हो जाइए। जीवन संघर्ष है। जीवन प्रभु ने आपको क्यों भेजा है? एक अच्छी युवनी में इसलिए भेजा है कि आप जीवन में आगे कुछ कर सकें। आदमी, कुछ लोग क्या नर्वस होकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं, कोई फांसी लगा लेता है, कोई सुसाइड कर लेता है। तो ये गलत बात है, ऐसा मत करिए। प्रभु आपके हमेशा पास है। आप प्रभु को याद तो कीजिए, आधे घंटे से लेके 15 मिनट, आधे घंटे याद कीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान में लीन हो जाइए प्रभु के। फिर देखिए आपका जीवन हमेशा सफल रहेगा। नर्वस मत होइए। जीवन में नर्वस ही नर्वसता का कारण है। आदमी नर्वसता में चले जाता है, इसलिए नर्वस मत होइए। जीवन में हमेशा आगे बढ़िए और हमेशा संघर्ष में विश्वास रखिए। जो संघर्ष करके आगे बढ़ेगा वही जीवन में सफल होगा। तो आपसे निवेदन है, सुबह प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम भगवान का पूजन कीजिए, प्रभु को याद कीजिए और माता जी का आशीर्वाद जरूर लीजिए और पिताजी का आशीर्वाद। पिता को अपना दोस्त बना के देखिए, फिर आपका जीवन कैसे सफल रहेगा। आज के लिए, प्रातःकाल के लिए इतना ही दोस्तों। आपका धर्मेंद्र यादव।